फ्रंट शॉक कम्प्लीटली हमारे तैयार हो चुके हैं जो कि आपके सामने है। फ्रंट शॉक दोनों हमने चेंज किए हैं। इसके जो डस्ट बूट थे वो बिल्कुल ठीक थे। डस्ट बूट के साथ साथ इसके जो स्टॉपर थे वो भी ठीक थे। इनके जो बैरिंग थे वो भी ठीक थे। और साथ ही साथ इनके जो अपर माउंट थे वो दोनों हमने चेंज किए हैं। जैसे कि लास्ट व्लॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि इसके जो शॉक माउंट है वो दोनों डैमेज थे, इसीलिए हमने उनको चेंज किया। फाइनली कंप्लीट सस्पेंशन के न्यू पार्ट हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए इसके फ्रंट के बॉल जॉइंट की, तो बॉल जॉइंट की प्राइस आप देख सकते हैं 11,000 समथिंग इसकी कुछ प्राइस है। जितने पार्ट हैं ये 100% जेन्युइन है और कुछ प्राइस मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता जाऊंगा। ये रेयर के मैंने कट पुश आपको दिखाए हैं, 200 कुछ प्राइस है इसकी। और ये भी होंडा के 100% जेन्युइन है। और साथ ही साथ अगर इसकी रेयर की जीलिंग की बात की जाए तो 11,000 समथिंग इसकी कुछ प्राइस है। और 11 दूना 22,000 रुपये की दो रेयर की सीलिंग बनती हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि पार्ट बहुत महंगे हैं। देखिए जेन्युइन पार्ट अगर होगा तो वो महंगा होगा। ये रेयर के इसके ट्रेलिंग आर्म के छोटे वाले बुश हैं और ये भी जेन्युइन है और 2100 कुछ इसकी प्राइस है। तो दो बुश के इसके अंदर लगेंगे। और साथ ही साथ ये फ्रंट के इसके जो लो आर्म के बुश हैं ये उनकी प्राइस है, वो भी मैं अपने आप लोगों को दिखा दी हैं। देखिए बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि भाई पार्ट आप दिखाते हैं प्राइस नहीं बताते हैं। तो ये वाला दूसरा बुश है, इसकी प्राइस आपके सामने है 4,000 समथिंग इसकी कुछ प्राइस है। प्राइस जो है वो टाइम के साथ कम ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन जब भी आपने पार्ट ऑर्डर करने हैं तो आपने उस टाइम जितने भी पार्ट हैं उनकी प्राइस लाजमी चेक करनी है। तो ये शॉक माउंट है। शॉक माउंट की जो प्राइस है वो भी राउंड बोर्ड इसकी 5-6 हज़ार रुपये का एक माउंट है। तो इस गाड़ी के अंदर दो फ्रंट के माउंट जो है वो हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। जितने पार्ट हैं मैं साथ साथ आपको दिखाता भी जाऊंगा और उनकी प्राइस जो है वो भी बताता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता हो। ये फ्रंट का कट बुश है और 1400 कुछ इसकी प्राइस है। तो फ्रंट के दो कट बुश इसके अंदर लगेंगे। दोनों बुश मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं ताकि आप लोगों को हर चीज़ का आइडिया हो। ये जितने पार्ट हैं ये 100% जेन्युइन पार्ट हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग बाद में ये कहते हैं कि ये बहुत कॉस्टली हैं, ऐसे है वैसे है। तो ये मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें इसलिए साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ। जेन्युइन पार्ट थोड़ा महंगा होगा लेकिन उसकी लाइफ भी उस हिसाब से होगी। ये दूसरी जीलिंग मैंने आपको दिखाई है, 11,000 समथिंग इसकी कुछ प्राइस है। तो ये फ्रंट जीलिंग है, फ्रंट की भी जो जीलिंग है उसकी भी राउंड बोर्ड 10 से 11,000 प्राइस है। टायरोड रैकन सेट जो है ये 11,000 का टायरोड है। एंड जो है उसकी प्राइस भी राउंड बोर्ड 10-11 हज़ार रुपये है। टोटल जो सेट है आपका तकरीबन आपका बनता है कोई 30-37 हज़ार रुपये का, जो कि मैंने कन्वर्ट करके सारी चीज़ें आप लोग को अलग अलग प्राइसें बता भी दी हैं। ये सारी चीज़ें मेरी बताने का दिखाने का मकसद ही है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को सारी चीज़ें शेयर कर सकूं कि हमने कौन से पार्ट गाड़ी के अंदर चेंज किए हैं। ये रेयर वाले दोनों शॉक हैं इसके, जो कि हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो ये फ्रंट वाले शॉक आ चुके हैं जो कि कस्टमर ने हमें ला के दिए हैं, क्योंकि कस्टमर को हमने बता दिया था कि भाई फ्रंट वाले शॉक हमारे पास नहीं हैं। वो लाख रुपए के दो शॉक मिलेंगे, लेकिन उनके साथ आपकी गाड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी गाड़ी की जो हाइट है वो फ्रंट से थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि वो हाइट में थोड़े कम हैं। लेकिन ये वाले जो शॉक हैं इनके साथ आपकी गाड़ी की जो हाइट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जेन्युइन की तरह रहती है। 1% का फ़र्क भी नहीं आता, क्योंकि ये शॉक आफ्टर मार्केट है। तो इसीलिए कस्टमर को हमने बता दिया था कि आपने खुद लेके आने हैं, हमारी इसमें कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। आप लेके आए हम गाड़ी के अंदर फिट कर देंगे। लेकिन पहले भी काफ़ी सारे कस्टमर इस तरह के शॉक लेके आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक है और गाड़ी की जो हाइट है उसमें भी किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आता। इसीलिए यह कस्टमर भी लेके आए हैं और लेके आने के बाद हमें दे दिए हैं और हमने इनको चेक भी कर लिया है। फ्रंट शॉक जो हैं वो पुराने वाले के साथ अगर कंपेयर करके देखें तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रंट शॉक जो थे पुराने वाले हमने निकाले हैं वो बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि डेड हो चुके हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि वो नरम हो चुके हैं। गाड़ी को जैसे ही आप किसी ब्रेकर से या किसी हम से गुजारते हैं तो गाड़ी एक होता है ना कि प्रॉपर एक जंप लेके गाड़ी अपने आप को स्टेबल करती है, तो गाड़ी वो स्टेबल नहीं कर रही। तो इसीलिए कस्टमर ने कहा कि भाई मैं गाड़ी को तैयार कर रहा हूँ, मैंने 1% का भी रिस्क किसी चीज़ में नहीं लेना कि आज मैं शॉक ना डालूँ, 4 दिन के बाद मैं खोल के दोबारा बैठ जाऊँ कि भाई शॉक डाल लेता हूँ। तो इसलिए जो चीज़ मैंने चेंज करनी मैंने अब भी करनी। मुझे पता है कि मेरी गाड़ी पे खर्चा हो रहा है और काफ़ी कॉस्टली सामान है। शॉक हमारे कंप्लीट तैयार हो चुके हैं, शॉक हमारे नए हैं। इसके जो डस्ट बूट हैं, इसके बैरिंग और स्टॉपर हमारे पुराने हैं, उनको हमने वॉश करके ग्रीस करके फिट कर दिया है। तो शॉक माउंट जो से वो भी दोनों हमने चेंज कर दिए हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन भी डैमेज थी, ख़राब थी, वो भी हमने दोनों चेंज कर दिए हैं। इसके साथ साथ सब फ्रेम जो था कंप्लीट वॉश वगैरह करके हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका है। स्टीयरिंग असेंबली भी हमने रिपेयर कर ली है। इसके जो लो आर्म के बड़े बुश और छोटे बुश जो थे वो भी हमने दोनों चेंज कर दिए हैं। टायर और ट्रैकन शाट जो था
वो हमने नया डाला है, क्योंकि वो पुराना वाला प्रेस वगैरह हमने नहीं किया क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने ब्रांड न्यू इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। साथ ही साथ इसके जो कट बुश थे, जो कि पहले मैंने पार्ट आपको सारे दिखाए हैं, तो कट बुश भी हमने इसके अंदर ब्रांड न्यू होंडा के जेन्युइन इंस्टॉल कर दिए हैं। अब असम्बली की जिस तरह की कंडीशन थी, 2 ही पार्ट काम थे, या आप इसको रिपेयर कर लें या आप इसको चेंज कर दें। तो कस्टमर ने कहा कि इसको फ़िलहाल हम रिपेयर करते हैं, जब तक चलेगी चलाएंगे, नहीं तो बाद में होंडा का जेन्युइन पार्ट लेके इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। तो फ्रंट के दोनों बॉल जॉइंट जो थे वो भी हमने ब्रांड न्यू इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा भी दिए हैं, क्योंकि पुराने वाले के जो बूट थे वो भी डैमेज थे और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा लूज़ भी हो चुके थे, इसलिए वो दोनों हमने चेंज कर दिए हैं। फ्रंट शॉक असम्बल करने के बाद गाड़ी के अंदर हमने दोनों फिट कर दिए हैं और मैंने आप लोगों को दिखा भी दिए हैं। फ्रंट शॉक भी दोनों फिट हो चुके हैं, फ्रंट के दोनों जो बॉल जॉइंट थे वो भी हमारे दोनों लग चुके हैं। अब इसके साथ अगर बात की जाए रेयर सस्पेंशन की, तो उसके जो हमने स्टीयरिंग कॉलम के बुश थे वो चेंज किए हैं, कट बुश चेंज किए हैं और साथ ही साथ जो रेयर की जीलिंग थी वो दोनों हमने नई इंस्टॉल किए हैं। और बाकी के जो बुश थे वो मैंने सारे आप लोगों को दिखा दिए थे, वो हमारे बिल्कुल ठीक थे, उनको हमने प्रॉपर ग्रीसिंग वगैरह करके फिट कर दिया है। ट्रेलिंग आर हमारे लग चुके हैं, जीलिंग भी नई लग चुकी हैं। इसके साथ साथ जो स्टेपलाइजर बार के कट बुश थे वो भी हमने नए वाले इंस्टॉल कर दिए हैं। बाकी जितने भी पार्ट थे उन सब को प्रॉपर ग्रीसिंग ऑयलिंग करके वॉश वगैरह करके हमने फिट कर दिया है, जो कि कंडीशन आपके सामने है। अब ये गाड़ी टोटल हम कर रहे हैं अपग्रेड, जितने भी पार्ट ख़राब थे हमने सारे चेंज कर दिए हैं, जो पार्ट कमज़ोर भी थे वो भी कस्टमर ने कहा इनको चेंज करें, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैंने गाड़ी रखने के लिए ली है, मैंने भी ये काम नहीं करना कि मैं जुगाड़ करूँ, इसको चलाऊँ, 4 दिन के बाद मैं गाड़ी सेल कर दूँ। मैंने ये लंबे टाइम के लिए गाड़ी ली है, रखनी है गाड़ी, मैंने सेल नहीं करनी। तो आपने जो भी गाड़ी का काम करना है उस हिसाब से करना है। तो फ्रंट शॉक हमारे फिट हो चुके हैं, सस्पेंशन फ्रंट एंड बैक दोनों हमारा फिट हो चुका है। जितना भी सस्पेंशन का काम था ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारे का सारा डन हो चुका है, जो कि आपके सामने है। टायर और ड्रैगन सेट हमारा चेंज हुआ है, फ्रंट के शॉक चेंज हुए हैं, शॉक माउंट हमने चेंज किए हैं, लो आर्म के छोटे बड़े बुश चेंज किए हैं, बॉल जॉइंट चेंज किए हैं, स्टीयरिंग असम्बली हमने रिपेयर की है, इसके जो कट बुश थे वो हमने चेंज किए हैं। अब अगर रेयर की बात की जाए तो रेयर ट्रेलिंग आर्म के बुश चेंज हुए हैं, जीलिंग हुई है और कट बुश हुए हैं। सस्पेंशन हमारा फ्रंट बिल्कुल A1 हो चुका है और साथ ही साथ जो बैक वाला सस्पेंशन था वो भी हमारा कम्प्लीटली बिल्ड हो चुका है। जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी हमने 100% ओके कर दी हैं। अब बहुत सारे लोग जो रेयर सस्पेंशन के जो बाकी के बुश हैं वो भी चेंज करते हैं, RBI वगैरह के लगा देते हैं, लेकिन जो जेन्युइन बुश है वो जेन्युइन ही है, वो RBI वाला काम नहीं कर सकता है। अब गाड़ी हमारी कंप्लीट होने के बाद आ चुकी है व्हील अलाइनमेंट के ऊपर। गाड़ी को कैमरा स्टैंड और कैमरा वगैरह लगे रहे हैं और इसके बाद गाड़ी की फ्रंट और बैक की जो व्हील अलाइनमेंट है उसको करेंगे। तो सबसे पहले बैक की व्हील अलाइनमेंट करेंगे, क्योंकि जिन गाड़ियों में भी रेयर की व्हील अलाइनमेंट होती है अगर वो सेट नहीं होगी तो गाड़ी कभी भी आपकी कंफर्टेबल नहीं चलेगी, वो कभी भी आपको तंग करेगी। अब इसके बाद गाड़ी को लेके चलेंगे टेस्ट ड्राइव के ऊपर और गाड़ी को टेस्ट करके फिर तसल्ली करके कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। लेकिन जितना भी हमने काम किया है कस्टमर हमारे पास बैठे रहे हैं, वो हमारे काम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। अब इस गाड़ी को लेके चलते हैं टेस्ट ड्राइव के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली सारा काम कंप्लीट करने के बाद गाड़ी का फ्रंट सस्पेंशन बैक सस्पेंशन चेक करने के बाद सारा काम करने के बाद ओवरऑल सस्पेंशन कंप्लीट हो चुका है। तो गाड़ी को लेके हम टेस्ट ड्राइव के ऊपर आ चुके हैं। रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं। तो गाड़ी माशाल्लाह हमारी बिल्कुल 100% खामोश हो चुकी है, बिल्कुल गाड़ी लाइक ब्रांड न्यू हो चुकी दोबारा से। देखें ये काम थोड़े कॉस्टली ज़रूर होते हैं, आप ये मानते हैं हम लोग चीज़ कि होंडा का काम थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर आप जेन्युइन चीज़ डालते हैं तो लॉन्ग टर्म आपको सुकून भी होता है, बार बार आपको वर्कशॉप्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। एक दफ़ा काम हो चुका है, गाड़ी की कंडीशन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और काम अभी हो चुका है, गाड़ी की अलाइनमेंट भी हो चुकी है, गाड़ी को हमने अभी टेस्ट ड्राइव भी कर लिया है, गाड़ी हमारी डन है। अभी चलते हैं वापस वर्कशॉप जाके गाड़ी कस्टमर को डिलीवर करते हैं। थैंक यू।